खमा गणिसा। सभी जवानों को एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जीके की सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज एक खास बात है। आज आपको मैं अंडमान और निकोबार घुमाऊंगा, सेलुलर जेल चलेंगे, फिर अंडमान और निकोबार घुमाऊंगा रक्षाबंधन के अवसर पर। तो सभी साथी जुड़ जाइए। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ही प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 7। इसका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 7वां स्थान। अच्छा सर, ये याद कैसे रहेगा कि फर्स्ट किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है? तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। आज जुड़े रहना। अब आज हम चलेंगे अंडमान निकोबार घूमने, ठीक है, सेलुलर जेल, काला पानी जिसे बोलते थे। तो इसकी ट्रिक है RC बाई। सर ये क्या है RCUC बाई? तो मैं बता देता हूँ आपको RCUC बाई क्या है। ये ट्रिक है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस कंट्री का कौन सा स्थान है। तो देखो भारत कौन से स्थान पर आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन नंबर पर है ना। सर अब है क्या RCUC बाई? तो RCUC बाई ये है रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका थर्ड पर। देखो फर्स्ट पर कौन आ गया? रशिया। सेकंड पर आ गया कनाडा। थर्ड पर आ गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। फोर्थ पर आ गया चाइना। फिफ्थ पर आ गया ब्राज़ील। सिक्स पर आ गया ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पर कौन आ गया? इंडिया। तो बताओ इंडिया की कौन सी रहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है। ट्रिक याद रखना RCUC बाई। तो आज रक्षाबंधन है तो बाई से राखी बंधवाते हो ना आप, तो ये बाई है ना। कौन सी बाई है? ये है RCUC बाई और इंडिया 7th रैंक पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुर राज्य की राजधानी है। देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न नहीं है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है मणिपुर राज्य की? आर्मी जीडी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि राजधानी किसकी कहाँ पर है। तो बताओ मणिपुर की कहाँ पर है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। कहाँ पर है? इम्फाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट आंसर इसका हो गया, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अच्छा मणिपुर है कहाँ पर? ये देखो ये इधर रहा, ये रहा मणिपुर। मैप के अंदर आप देख सकते हो मणिपुर और इसके अंदर इम्फाल लिखा हुआ है ना। ये नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज है 7, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये मणिपुर आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन था ये, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आप बिल्कुल अभी सेलुलर जेल भी घूमेंगे थोड़ी देर में ना, काला पानी जिसे बोलते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो क्या है? वंदे मातरम है क्या? तो क्या जनगण मन है? भाई ये तो राष्ट्रगान है। जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। भारत और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये तो संविधान की बात है। धर्मनिरपेक्ष तो संविधान की बात। इसमें राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। बिल्कुल, ये इधर देख सकते हो आप, देखो ये अशोक स्तंभ बना हुआ अपना और नीचे लिखा हो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के क्वेश्चन कंटिन्यूसली हम देखते रहते हैं, बट यहाँ पर राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो ध्यान रखना सत्यमेव जयते। ऐसी बात नहीं, आप देखा नहीं हो, देखते होंगे, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं तब एक बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ये आ गया अंडमान निकोबार। देख ली, मैंने बोला था ना आपको अंडमान निकोबार घुमाऊंगा आज, है ना। और आप भी जब सिलेक्ट हो जाओ तो अपनी सिस्टर को आओ। फिलहाल मैं वाइफ का नहीं बोल रहा, सिस्टर की। आज रक्षाबंधन है तो सिस्टर को कहाँ घुमाने ले जाओगे? वादा करोगे कि मैं अंडमान है निकोबार। बिल्कुल अच्छी जगह है। जैसे अपन फॉरेन जाते हैं ना कहीं कंट्री घूमने, तो अंडमान निकोबार जो है अच्छी जगह है, घूमने के लिए जा सकते हैं आफ्टर द सिलेक्शन इन अग्निवीर, राइट। सो अंडमान निकोबार द्वीप किस पर्वत का विस्तार है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकल भी है, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। मतलब लॉजिकल ये है कि इसका जो है म्यांमार के अंदर एक अराकान यामा पर्वत है, अराकान यामा पर्वत है, उसी का विस्तार है अंडमान निकोबार के अंदर। माउंट सेडल नाम सुना आपने? सेडल चोटी। तो शायद हो सकता है आगे इस सीरीज में सेडल पीक का भी एक क्वेश्चन हो। तो ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो है हिमालय का विस्तार नहीं है। ध्यान रखना, हिमालय का विस्तार वहाँ कैसे होगा भाई? बीच में समुद्र आ गया ना। उसके बाद माता अरावली पर्वत, तो अरावली वहाँ का आ गया। अरावली तो रायसेना हिल्स दिल्ली टू खेड़ब्रह्म गुजरात की तरफ इधर है। और अरावली ये विंध्याचल पर्वत तो बीच में सेंटर में पड़ता है। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो माउंटेन्स है वो कौन से हैं? अराकान योमा, जो कि म्यांमार के अंदर है, उसी का विस्तार है। ये ध्यान रखना, अराकान योमा का विस्तार है। और आप सिलेक्शन के बाद में अपनी सिस्टर से आज वादा करोगे कि आप घूमने यहाँ पर
जाओगे अंडमान निकोबार, बहुत ही पीसफुल प्लेस है, घूमने जा सकते हैं आप आफ्टर सिलेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सेलुलर जेल कहाँ पर है? तो अभी आपने देखा था अंडमान निकोबार वाला वो अराकानियोमा का विस्तार, वहीं पर सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार के अंदर। अच्छा, खास बात क्या है सर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट है, अंडमान। खास बात ये है कि सेलुलर जेल को पहले काला पानी बोलते थे, कई कहानियां भी प्रसिद्ध है कि काला पानी चले जेल भेज दिया उसको, मतलब बड़े बड़े लीडर्स को भेजते थे काला पानी की सज़ा। तो ये काले पानी की सज़ा वही है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, सेल्यूलर या सेलुलर बोल सकते हैं। तो ये है भाई सेलुलर जेल अंडमान निकोबार वाली। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का अपना, प्राचीन काल में परोशनी नदी के नाम से विख्यात थी। बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्राचीन नामों से कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मान लो कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल वापस ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसका प्राचीन नाम क्या है वापस दी जा रही है। एक बार बीच में ट्रेंड आया था कि करंट अफेयर्स पर ही चल रहा था पूरा मामला, अब वापस पूछ रहे प्राचीन नाम क्या है। तो ये रही भाई अपनी रिवर्स, इनमें से कोई होगा, बताओ कौन सी हो सकती है? रावी नदी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, रावी इसका सही है। परोशनी नदी बोला जाता था रावी को, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये रही रावी नदी, देखो ये रही इधर, ये रावी नदी दिखाई दे रही है रावी मैप के अंदर, तो ये है रावी या परोशनी नदी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा। बिल्कुल, आज तो आपको जो है मैं अच्छी अच्छी जगह बता रहा हूँ जहाँ पर आफ्टर आफ्टर सिलेक्शन आप घूमने जा सकते हो। वैसे हमारे तो नज़दीक ही पड़ती है आना सागर झील। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन उनके लिए जिनके पास में है, राइट। आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था, कंफर्म तो मुझे पता नहीं आईएएस में आया था या असिस्टेंट कमांडेंट में आया था, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था 2022 या 2021 के आसपास। अब ये इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी में, भाई आसान उनको लग रहा है जो राजस्थान के हैं, जो आउट ऑफ राजस्थान है उनके लिए इजी थोड़ी है, मतलब आना सागर कंफ्यूजन नहीं हो सकता उनके। तो बताओ कहाँ पर है? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पर है? इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में भी अजमेर के अंदर है आना सागर झील। और हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, पास में ही है, लेकिन जो आउट ऑफ राजस्थान के उनके लिए बता दूं कि राजस्थान में अजमेर के अंदर ये है आना सागर झील है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो आर्मी के अंदर क्यों नहीं पूछ सकते, मतलब उसके लिए इजी था, बट यहाँ पर भी इजी है जो पास के हैं। अगला, बिल्कुल, अब आपको पार्क में घुमाने लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आपको घुमाता हूँ कान्हा नेशनल पार्क के अंदर। कौन से पार्क के अंदर? कान्हा नेशनल पार्क है। तो ये कान्हा पन्ना ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ पर पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ते हैं कान्हा और पन्ना। और बिल्कुल यहाँ पर भी आप जो है आफ्टर सिलेक्शन घूमने जा सकते हैं। तो आपको आज घूमने घूमने वाली जगह पर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी जवानों, जल्दी जल्दी से आप अच्छे से तैयारी कर लो और अगले साल वादा करो कि रक्षाबंधन पर जो है आप, रक्षाबंधन के बाद में आप अपनी सिस्टर को कहाँ घुमाने ले जाओगे? कान्हा नेशनल पार्क के अंदर घूमने जाओगे, एमपी के अंदर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे मतलब आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेड्समैन, तीनों के हिसाब से खूब चांस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के डायरेक्ट छपने के। बिल्कुल, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो काजीरंगा कहाँ पर है भाई? ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये फेमस क्यों है? तो यहाँ पर देखो ये गेंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, राइनासोर्स गेंडे। तो एक सींग वाले गेंडों के लिए क्या ये फेमस है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, एक सींग वाले गेंडे कहाँ के फेमस है? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के फेमस है, असम के अंदर ये पड़ता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हैं, खास बात है आज घूमने घूमने वाली जगह आपको ले जा रहा है ना। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। अच्छा, बच्चों वाला है, लेकिन फिर भी जो है इंपॉर्टेंट है। आर्मी जीडी के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, तो वापस भी पूछ सकता है। 4-5 साल पहले पूछा हुआ, मतलब जब वो अग्निवीर नहीं चलती थी, परमानेंट चलती थी, उसके अंदर पूछा हुआ। तो बताओ कब? ये तो बहुत आसान है, 5 जून है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने जो है आज कुछ हरियाली से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस किए। खास बात ये कि सावन का भी अंतिम दिन है, तो हमने हरियाली से जुड़े क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। और दूसरी चीज़, आप अपने सिस्टर से जो वादा करोगे ना कि अगले रक्षाबंधन पर आप इनमें से कुछ जगह, जैसे माउंट वो अंडमान निकोबार हो गया, या फिर काजीरंगा हो गया, या फिर कान्हा हो गया, इनमें आप घूमने जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आर्मी से जुड़े हुए क्वेश्चंस और देखने के लिए आप हमारे आर्मी SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं अगेन।